गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। देखिए, हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस है इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट हमारा जो लेक्चर आया था उसमें हमने फिर 5 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख, इफ ए इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट नहीं है, ये क्या है, मैट्रिसेस है। इफ ए इज इक्वल टू है, वो मैट्रिसेस गिवन है आपको एक्स वाई जेड। मैट्रिसेस क्या गिवन है, एक्स वाई जेड। एंड बी इज इक्वल टू मैट्रिसेस गिवन है ए एच जी, एच बी एफ और जी एच सी। और सी इज इक्वल टू गिवन है आपको एक्स वाई जेड। देन फाइंड आउट कीजिए ए बी सी। क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है आपको, ए बी सी। ए बी सी का मतलब क्या है, आपको फाइंड आउट करा रहा है ए बी सी मल्टीप्लिकेशन, ए बी और सी का मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम ए बी मैट्रिसेस फाइंड आउट करते हैं और उसको फिर मैट्रिसेस किससे मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, सी से। तो हमारा जो बनने वाला मैट्रिसेस क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। समझ में आ गया? तो देखिए, सबसे पहले ए बी मैट्रिसेस, तो ए का जो ऑर्डर है वो कितना है, एक रो है और 3 कॉलम है, तो 1 इंटू 3। फिर बी का मैट्रिसेस का क्या है, 3 रो है और 3 ही कॉलम है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट का जो कॉलम और सेकंड की रो इक्वल आ रही है, तो इसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो बनने वाली मैट्रिक्स होगी वो किस ऑर्डर की आएगी, 1 इंटू 3, जिसमें क्या होगा, एक रो होगी और 3 क्या रहेंगे, कॉलम रहेंगे। सबसे पहले देखिए, एक्स वाई जेड है वो नंबर 1 मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं ए एच जी, एच बी एफ और जी एच सी से। तो सबसे पहले वाले की रो और सेकंड वाले का क्या है, पहला कॉलम। तो ये आ गया, एक का एक्स से होके ए एक्स, एच का वाई से एच वाई और जी का जेड से जी जेड। ये आ गया पहली टर्म। फिर देखिए, सेकेंड एलिमेंट आएगा एच एक्स बी वाई और एफ जेड, और थर्ड एलिमेंट आ गया जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड। ये क्या आ गया, आपका ए बी मैट्रिक्स आ गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन किससे कराते हैं, सी मैट्रिक्स से। किससे कराएंगे, सी से। तो देखिए, ए बी मैट्रिक्स आपने यहाँ पर नोट कर दी और यहाँ पर क्या कर दी, सी मैट्रिक्स नोट कर दी, एक्स वाई जेड। अब देखिए, पहली मैट्रिक्स की जो रो है ए एक्स एच वाई और जी जेड, इसका मल्टीप्लिकेशन कराया एक्स से, तो ये आ गया ए एक्स स्क्वायर एच एक्स वाई जी जेड एक्स। फिर कराया एच एक्स बी वाई वाई और एफ जेड से, तो ये आपकी ये टर्म आ गई और ये आ गई ये टर्म। देखिए, ए बी का ऑर्डर था वो क्या था आपका, एक रो थी और 3 कॉलम थे, तो 1 इंटू 3। और सी का है वो एक रो है और कितने कॉलम है, सॉरी 3 रो है और कितने कॉलम है, एक कॉलम है। तो यहाँ पर 3 इक्वल आ रहा है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो बनने वाली मैट्रिक्स होगी वो 1 इंटू 1 की होगी। मतलब सिंगल ऑर्डर, सिंगल क्या रहेगा, उसमें रो रहेगी और सिंगल ही क्या रहेगा, कॉलम रहेगा। तो ए बी सी मैट्रिक्स आपकी ये निकल के आ गई। तो ये तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। अंडरस्टैंड कीजिए कि कैसे लेके चलते हैं और किस तरीके से सोल्व आउट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन। ए और बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की। देन शो दैट ए प्लस बी दी स्क्वायर इज इक्वल टू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। देखिए, सबको पता है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हैं तो आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। लेकिन क्या है, मैट्रिसेस का जब आपको प्रूव करने के लिए बोलता है या शो करने के लिए बोलता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिविटी लॉ है, कैंसिलेशन लॉ है, उनका यूज़ करके क्वेश्चन को शो करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है। अदरवाइज क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लेते हो क्या, इसमें LHS ले लिया। क्या ले लिया भाई, LHS। जब LHS आपका क्या है, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर है। अरे LHS ए प्लस बी दी होल स्क्वायर है। अब होल स्क्वायर है तो इसको अलग अलग से लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए प्लस बी। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमने पढ़ा था उससे सोल्व आउट करते हैं। तो सबसे पहले ए का मल्टीप्लिकेशन होगा ए प्लस बी से, फिर बी का मल्टीप्लिकेशन होगा ए प्लस बी से। ए का ए से होके ए स्क्वायर बन जाएगा, ए का बी से होके ए बी बन जाएगा, बी का ए से होके बी ए बन जाएगा, और फिर बी का बी से होके क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। कंप्लीट को आपने नोट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि ए बी इक्वल हो किसके, बी ए के। ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो आपने जो गिवन है उसको एज इट इज़ आप ही लिख दोगे, ए बी प्लस बी ए। देखिए, समझ में आ रहा होगा आपको कि मैंने बताया था कि अगर ए इंटू बी मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो ये ज़रूरी नहीं होता कि बी इंटू ए पॉसिबल होगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ए बी प्लस बी ए एज इट इज़ लिख दोगे। तो ये हो गई आपका फर्स्ट जो एग्जाम्स है वो प्रूव। सेकेंड देखिए क्या है, सेकेंड है ए माइनस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी किया, ए स्क्वायर माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर।
और इसको एज इट इज़ राइट डाउन कर दिया। तो ये दूसरा एग्जाम में प्रूव हो गया। मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ दिखाए, ये ज़रूरी नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन में ए बी इज इक्वल टू बी ए हो, ये कभी पॉसिबल नहीं होता है। समझ में आ रहा है? अरे किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, ऐसा नहीं है कि सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू, आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से ए इंटू ए प्लस बी और माइनस बी इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई किया, तो ये आपकी टर्म आ गई और इसको एज इट इज़ राइट डाउन कर दिया। तो ये क्या हो गया, आपका एग्जाम्स प्रूव हो गया। बस आपको जो रूल लगा रहे हो ना उसको यहाँ पर लिखना है। जैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लिखा नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लिखना है। समझ में आ रहा है? फिर ये सेम भी इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपको लिखना है। तो ये बोल रहा हूँ मैं कि जो आप एग्जाम लगाते हो उसको आपको राइट डाउन भी करना है। यहाँ पर देख लीजिए कैसे मल्टीप्लाई किया है और किस तरीके से सोल्व आउट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल 8, वो बोल रहा है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2। मतलब क्या है, दो ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या होता है कि उसकी रो और कॉलम क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। ये भी 2 इंटू 2 है और ये भी क्या है, 2 इंटू 2 है। सच दैट देन शो दैट ए माइनस बी एंड ए प्लस बी एंटी कम्यूट। एंटी कम्यूट कर रही है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो सबसे पहले आपको ए माइनस बी फाइंड आउट करना है और फिर ए प्लस बी फाइंड आउट करना है। तो हियर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू आपने फाइंड आउट किया। तो ए और ए मल्टीप्लिकेशन होके ए स्क्वायर, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से इसको सोल्व आउट करोगे। किससे करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। ए माइनस बी ए प्लस बी, अभी हमने ऊपर ही किया था ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये वाली टर्म आपकी निकल के आई थी। तो ये क्या आ गया आपका, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी ए प्लस माइनस बी स्क्वायर। और ये किया तो आपको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। नाउ बाई एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन इट कैन बी शोन दैट। अब एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ए बी किया आपने ए इंटू बी, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से आया। सबसे पहले देखिए इसने क्या किया है, यहाँ पे वैल्यू पुट किया है। नाउ बाई एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन इट कैन बी शोन दैट ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, यह हम शो करेंगे आगे। सबसे पहले इसने ए स्क्वायर फाइंड आउट किया, मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स से ए स्क्वायर फाइंड आउट किया है। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए हो जाएगा। तो ए इंटू ए किया, तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आई का आई से करके आटा स्क्वायर, जीरो का जीरो से जीरो आ गया। फिर सेकंड कॉलम का किया आई का जीरो से जीरो और जीरो का आई से जीरो, तो ये आ गया आपका जीरो। फिर आ गया जीरो का आई से जीरो और माइनस आई का जीरो से जीरो, माइनस जीरो का जीरो से जीरो, माइनस आई मिल के क्या हो गया, आइटा स्क्वायर हो गया। आपको पता है आइटा की वैल्यू होती है √-1, तो ये आ गया आपका कितना, -1। ये आ गया 0 0 -1। अब ये माइनस जब कॉमन ले लोगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा 1 0 0 और 1, जो कि दो ऑर्डर की क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। तो ये क्या लिख दिया आपने, -i आ गया। ये क्या है आपका ए स्क्वायर। सेम बी स्क्वायर फाइंड आउट करोगे इसी तरीके से, तो ये क्या आ गया आपका -i। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, -i आ गया। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, -i आ गया। तो अब देखिए आपने यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी है, इसकी जगह वैल्यू रखी आपने। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू -i माइनस ए बी और प्लस आई, तो ये क्या आ गया, माइनस का 2ab आ गया। माइनस का क्या आ गया, 2ab। अब यहाँ पर सेम a प्लस बी ए माइनस बी लिखा, ये भी क्या आ गया, माइनस का 2ab आ गया। तो यहाँ से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू हो गया माइनस का a माइनस बी प्लस इंटू क्या हो गया, a प्लस बी। दिस प्रूव्स दैट a प्लस बी एंड a माइनस बी एंटी कम्यूट ईच अदर। मतलब क्या, एक दूसरे को क्या करते हैं, एंटी कम्यूट करते हैं, जो कि क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है, ए बी है वो नॉट इज इक्वल टू होता है बी ए के। यहाँ पर देखिए ए बी इज इक्वल टू था -ba। तो इस तरीके से अब आपको देखो, ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम बुक वाला जैसे कर रहा है उसी तरीके से करोगे। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, a इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन करोगे और इक्वल दिखा दोगे -b इंटू ए के मल्टीप्लिकेशन के, ये a प्लस बी। देन सो दैट, सबसे पहले तो ए बी आर स्क्वायर में ऑर्डर सच दैट, आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। लेकिन देखो, थ्रू सच दैट सो दैट a माइनस बी एंड a प्लस बी एंटी कम्यूट, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी एंटी कम्यूट कर रहे हैं, ना कि a और b कर रहे हैं। तब आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू है माइनस ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
ये दिखाना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए कि आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि ए और बी मैट्रिक्स है वो एंटी कम्यूट कर रहे हैं, आपको कौन क्या बोल रहे हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या कर रहे हैं, एंटी कम्यूट कर रहे हैं। तो आपको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये इक्वल दिखाना है किसके, माइनस ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, ये दिखाना है। तो आप ये दिखाओगे तब जाके आपका क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो आप इस तरीके से करना चाहो तो इस तरीके से कीजिए, अदरवाइज इसको कैंसिल करके आप किस तरीके से कर सकते हो, डायरेक्ट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कीजिए और माइनस के बराबर दिखा दीजिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, आपका क्या है, प्रूव हो जाएगा, एंटी कम्यूट शो हो जाएगा। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट अगर फिर भी दिक्कत है तो 100% पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए इज इक्वल टू है 0 1 0 0 प्रूव दैट ए एल प्लस बी ए इसकी पावर है एन इज इक्वल टू है ए एन आई प्लस, तो आप इसको एल एच एस लेके चलिए और सोल्व आउट कर दीजिए। वेयर आई इज ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एट 2, एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड ए बी आर स्केलर। सबसे पहले आप क्या करोगे, ए स्क्वायर फाइंड आउट करोगे। तो ए स्क्वायर आपका क्या आ गया, एक जीरो मैट्रिक्स आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। ए क्यूब फाइंड आउट किया, वो भी एक जीरो मैट्रिक्स आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। थस ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी इंटीजर एन, ए एन प्लस 1 भी क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है किसका, बाइनोमियल एक्सपेंशन आपने पढ़ा होगा, अगर ए प्लस एक्स की पावर अगर एन है तो यहाँ पर एन सी 0 एक्स की पावर 0, इस तरीके से बाइनोमियल एक्सपेंशन आपने पढ़ा होगा। जब वो बाइनोमियल एक्सपेंशन इसका करेंगे ए आई प्लस बी ए दी पावर एन, तो वो क्या आएगा, ए आई दी पावर एन बी ए दी पावर 0, क्या आ जाएगा, बी ए दी पावर 0। फिर एन सी 1 ए आई दी पावर एन माइनस 1 बी ए। अब यहाँ पर क्या है, इस तरीके से एन सी 1 एन सी 2 एन सी 3 एन सी 4 इस तरीके से करते जाओगे तो ए आई की पावर तो घटती जाएगी। ए आई की मैक्सिमम पावर कहाँ पर रहती है, फर्स्ट टर्म में रहती है, और बी ए की मैक्सिमम पावर कहाँ रहेगी, लास्ट टर्म में रहेगी, बी ए दी पावर एन। फर्स्ट टर्म में बी ए दी पावर 0 रहेगी और लास्ट टर्म में बी ए दी पावर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। समझ में आ गया? तो इसका जब बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे, ये जो आपका एलएचएस आपने जो लिया है, एक बात समझिए इसको, जो आपने एलएचएस लिया है इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे तो ये टर्म इस तरीके से निकल के आएगी। ठीक है, अब इसको आपने सोल्व आउट किया तो ए आई दी पावर एन तो एजिटीज आ गया, एन ए दी पावर एन माइनस 1 बी ए हो गया। ये सारी टर्म 0 हो गई। क्यों हो गई 0? क्योंकि यहाँ पर आपने सोल्व आउट किया है ए क्यूब 0 ए दी पावर 4 0 ए दी पावर 5 0 ए दी पावर एन प्लस 1 भी 0 ए दी पावर एन प्लस 1 भी 0। तो यहाँ पर क्या है, सारी की सारी पावर टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। बच्चे कौन सी, सिर्फ ए बचा है और सिर्फ ए दी पावर 0 बचा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आ गया था? इफ ए इज इक्वल टू आपको 0 1 0 0 दिया हुआ है और प्रूव करना है ए एल प्लस बी ए दी पावर एन इज इक्वल टू ए दी पावर एन आई प्लस एन ए दी पावर एन माइनस 1 बी ए। तो हमें सबसे पहले ए फाइंड आउट करना, A2 फाइंड आउट करना, A3 फाइंड आउट करना। आप देखोगे कि ए दी पावर 2 0 हो रही है, ए दी पावर 3 भी 0 हो रही है, ए दी पावर 4 भी 0 हो रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए जब किसी ए स्क्वायर से किसी को मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो और वो 0 मैट्रिक्स है तो सारी टर्म ही 0 हो जाएगी। अरे जब किसी को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आगे की सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिर्फ ए दी पावर 0 0 नहीं होगी और सिर्फ ए दी पावर 1 0 नहीं होगी, बाकी सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, RHS प्रूव हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार अंडरस्टैंड कीजिए। फिर भी किसी को दिक्कत होता है तो 100% पूछिए। बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको आना चाहिए कि किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या होता है, जो पहली टर्म होती है उसमें फर्स्ट वाली टर्म मैक्सिमम रहती है और जो लास्ट टर्म होती है उसमें सेकंड वाली टर्म क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है। बाकी जो पावर है उसके ऊपर चलती रहती है। आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर किसी की पावर 0 है तो अंदर वाली टर्म की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अगर पावर क्या है, 1 है, तो अंदर वाली जो 2 टर्म है वही एजिटीज आ जाएगी। अगर पावर 3 है तो बनने वाली टर्म कितनी होगी, 3 होगी। सॉरी, पावर 3 है, 2 है तो बनने वाली टर्म कितनी होगी, 3 होगी। अगर पावर किसी की 4 है तो बनने वाली टर्म कितनी होगी, 5 होगी। मतलब क्या होती है, अगर किसी भी टर्म का अगर एक्सपेंशन करते हो और उसमें अंदर में 2 टर्म है, अंदर में कितनी है, 2 टर्म है, तो बनने वाली टर्म कितनी होगी, हमेशा 1 प्लस में जाएगी। अगर ऊपर 2 है तो 3 टर्म होगी, अगर ऊपर 10 है तो 11 टर्म होगी टोटल। समझ में आ गया? बाकी ये बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमने 11th क्लास में पढ़ा चुका है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। वो क्या बोल रहा है आपका,
ये बोल रहा है इफ़ ए बी एक मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट दिख रहा है लेकिन ये क्या है, मैट्रिक्स है। इफ A1 A2 A3 x B1 B2 B3 x और C1 C2 C3 Z इज इक्वल टू 0 0 0 एक नल मैट्रिक्स है, वेयर एक्स वाई जेड आर स्केलर्स नोट ऑल जीरो प्रूव दैट। आपको ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है, मतलब क्या है, ये सारे जीरो नहीं है, आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट है, ये भी समझ लेना, ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। सबसे पहले हम क्या दिए, गिवन है, ये गिवन है A1 A2 A3 x प्लस B1 B2 B3 y प्लस C1 C2 C3 Z इज इक्वल टू क्या है कि जीरो मैट्रिक्स है। सबको आपको पता है स्केलर से जब मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो ये बन जाएगा A1x A2x A3x, ये बन जाएगा B1y B2y B3y और ये बन जाएगा C1Z C2Z और C3Z। अब देखिए फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसमें एक रो है 3 कॉलम है, सेकंड में एक रो है 3 कॉलम है और थर्ड में एक रो है और 3 कॉलम है। समझ में आ गया। अब क्या है, इन सबको ऐड करेंगे तो A1x B1y और C1Z आपका ऐड होके ये बन गया, A2x B2y और C2Z ऐड होके आपका ये बन गया और A3x B3y और C3Z होके भी आपका ये बन गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 0 0 आ गया। अब देखिए दिस इक्वलिटी इज इक्वलेंट टू द 3 इक्वेशंस। अब यहाँ पर क्या है, अगर आपने इन तीनों को 0 के इक्वल रख दिया, A1x प्लस B1y प्लस C1Z इजकल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2Z इजकल टू 0, A3x प्लस B3y प्लस C3Z इजकल टू 0, इन तीनों को क्या है आपने 0 के इक्वल रख दिया। अब देखिए बाई एलिमिनेटिंग करेंगे एक्स वाई जेड का। अब एक्स वाई जेड को जब एलिमिनेट करोगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाले हैं उनको ले लोगे, तो एलिमिनेट किया तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 क्या आ गया, C3, ये इज इक्वल टू किसके आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अरे आ गया, तो ये डिटर्मिनेंट बन गया और वो किसके इक्वल आ गया, 0 के आ गया एलिमिनेशन से। ये बाय द एलिमिनेशन मेथड होता है जिसमें क्या होता है कि जो कोफिशिएंट इक्वल है, जो एक जैसे कोफिशिएंट है उनको अलग रख देते हैं और बाकी को डिटर्मिनेंट के अंदर रख के किसके इक्वल रख देते हैं, 0 के इक्वल रख देते हैं। तो ये तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का, अंडरस्टैंड कीजिए। फिर भी किसी को डाउट है तो 100% पूछिए। इसी के साथ में हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।